मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा बरकरार। एक बार फिर बन रही है बीजेपी सरकार। शिवराज की योजना लाए रंग, मध्य प्रदेश में जम गया बीजेपी का रंग। जी हां, मध्य प्रदेश में सब लोग चिल्ला रहे थे, खासकर कांग्रेस वाले कह रहे थे कि इस बार बदलाव की बयार है, इस बार शिवराज का जाना तय है, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस वापसी करेगी। 2018 में जैसा हुआ उससे अच्छा परिणाम कांग्रेस के खाते में इस बार आएगा। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए वैसे ही धड़कनें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में भी कई एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे थे और 3 तारीख को जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, बीजेपी के लिए अच्छी खबर और कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आ गई। एक के बाद एक आंकड़े बढ़ते चले जा रहे थे। बीजेपी के कार्यालय में लड्डू की खुशबू दिखाई दे रही थी तो कांग्रेस के कार्यालय के आसपास गम का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था और दिन के साथ काउंटिंग बढ़ रही थी, वैसे वैसे नतीजे भी बढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों पर लीड मिल रही है। वहीं कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। बीएसपी 1 और भारत आदिवासी पार्टी भी 1 सीट पर आगे चल रही है। तो ये तो था मध्य प्रदेश का हाल, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चला कमाल, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया कमाल कि कांग्रेस वाले हो गए बेहाल। अब कांग्रेस के नेता जरूर ये सोच रहे होंगे कि गलती कहां हो गई, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे यहां पर या सीटों के बंटवारे को लेकर। वैसे राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो वो कह रहे हैं कि पहले जरूर ये था कि जो राहुल गांधी 150 सीटें कह रहे थे उस समय 120 सीटें तक आ सकती थी। लेकिन जैसे ही चुनाव के कमान अमित शाह के हाथ में आई और जैसे ही शिवराज ने पूरी ताकत लगाई, मध्य प्रदेश का पूरा खेल ही बदल गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कमबैक किया कि फिर कांग्रेस दूर दूर तक नहीं नजर आई। और उसके बाद कांग्रेस जिस ओवर कॉन्फिडेंट में जी रही थी और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बात कर रहे थे, शायद ये भी वजह हो सकती है कांग्रेस की हार की। आपने चुनाव के दरमियान कमलनाथ और अखिलेश की जुबानी भी सुनी थी कि आखिरकार किस तरीके से 2 नेता जो आपस में बात कर रहे थे, उसमें कमलनाथ की बातों में घमंड जरूर दिखाई दे रहा था। कमलनाथ बोल रहे थे कि कौन अखिलेश वखिलेश, और अखिलेश भी कह रहे थे समय आने पर बता देंगे। तो क्या यही घमंड था कमलनाथ का जो कमलनाथ को ले डूबा? क्या कमलनाथ कभी भी आगे सीएम नहीं बन पाएंगे? ये सवाल भी जरूर मध्य प्रदेश के गलियारों में गूंज रहा है। वैसे इस वक्त तो कमलनाथ घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। पहले अधिकारियों को चेतावनी दे रहे थे कि हम देख लेंगे। अब अगर अधिकारियों ने देखना शुरू कर दिया तो कमलनाथ परेशान हो जाएंगे। वैसे भी बीजेपी के पास बड़े बड़े हथियार हैं, ईडी, सीबीआई सब कुछ है, और अगर कहीं नजर टेढ़ी हुई तो फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ का क्या होगा ये भगवान ही मालिक है। क्योंकि कमलनाथ हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम की सभा भी करा रहे थे, सब कुछ अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे थे, बजरंगबली के बड़े भक्त बन रहे थे, लेकिन कुछ भी काम ना आया। ना एंटी इनकम्बेंसी खिलाफ गई बीजेपी के, ना भ्रष्टाचार का मुद्दा काम आया, ना काम आया हिंदुत्व का फैक्टर। सारे के सारे हथकंडे धरे रह गए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।